दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग पिछले 100 साल से लगभग इसी नाम से जानते हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बीच में इसके नाम को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, और ये कंट्रोवर्सी अभी और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक नया नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो नया नाम इंट्रोड्यूस किया गया है ये सिर्फ एक हाइपर नेशनलिस्टिक जिंगोइज्म यानी सिर्फ एक जुमला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, कौन कौन सी साइट्स यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा हिस्टोरियंस के बीच में इसके नाम को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों है, गवर्नमेंट ने अभी इसका नाम चेंज क्यों किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इसके बारे में क्या कहना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। पूरा डिस्कशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया इमेज दिया गया है और इस इमेज से हमें यह पता चल सकता है कि कौन सी सिविलाइजेशन एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से कितनी ज्यादा पुरानी है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक्चुअली 4000 बीसी, मतलब समझ लीजिए कि लगभग 6000 साल पुरानी है। दूसरे नंबर पे यहां पे बताई गई है इजिप्शियन सिविलाइजेशन लगभग 3000 बीसी, तो मतलब मान के चलिए लगभग 5000 साल पुरानी है। और तीसरे नंबर पे हमारे यहां पे आती है इंडस सरस्वती या फिर हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो लगभग 2500 बीसी से स्टार्ट होती है और 2000 बीसी तक चलती है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 4500 से लेके लगभग 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को माना गया है। सो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्चुअली डिस्कवर कैसे किया गया था और इसको एक्चुअली अलग अलग फेजेस में डिस्कवर किया गया था। इस डिस्कवरी में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है जेम्स लेविस का। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक सोल्जर हुआ करते थे, लेकिन इनको लड़ाई झगड़े में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के कई सारे सोल्जर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था, वो भाग गए थे। उनमें थे एक थे जेम्स लेविस, और जेम्स लेविस को ना पुराने सिक्के कलेक्ट करने का बहुत शौक हुआ करता था। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के भाग गए थे तो इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। एक्चुअली इनका जो नया नाम था वो था चार्ल्स मैसन। तो जब ये सिक्के कलेक्ट कर रहे थे ना, ये पूरे इंडिया में घूमे, अफगानिस्तान गए, इंडिया गए, पाकिस्तान वाले रीजन में गए, सेंट्रल इंडिया में गए, तब इन्होंने हड़प्पन साइट को जो भी आज पाकिस्तान में पाई जाती है वहां पे इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सकवेशन किया था, कुछ सिक्कों को इन्होंने कलेक्ट किया था। लेकिन ये समझ नहीं पाए थे कि ये सिक्के एक्चुअली हैं कौन सी सिविलाइजेशन के, क्योंकि हिस्टोरियन तो थे नहीं, ये आर्कियोलॉजिस्ट तो थे नहीं। तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये सिक्के अलेक्जेंडर के टाइम के हुए होंगे, और ये जो सिटी है हड़प्पा, शायद इसको अलेक्जेंडर ने बनाया होगा। बाद में इन्होंने एक बुक भी लिखी 1840s के अंदर, उसमें के अंदर भी इन्होंने यही मेंशन किया था कि मुझे इंडिया के अंदर एक साइट मिली थी जिसको अलेक्जेंडर ने बनाया था। जो दूसरा यहां पे बहुत प्रोमिनेंट नाम आता है वो आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का। ये वो वाले अलेक्जेंडर नहीं है जिसकी बात लेविस ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम एक्चुअली एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और इनको एक्सकवेशन में बहुत शौक हुआ करता था, पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन को जानने का भी इनको काफी शौक हुआ करता था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1861 के अंदर, और इन्होंने भी हड़प्पन साइट की एक्चुअली थोड़ी बहुत एक्सकवेशन की थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ही वो पर्सन थे जिसने सबसे पहली बार इंडस स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया था, लेकिन ये इंडस स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब इसको नहीं पढ़ पाए। और अलेक्जेंडर कनिंघम को यह भी समझ में नहीं आया कि भाई ये सिविलाइजेशन जो है दूसरी सिविलाइजेशन से कैसे जुड़ी हुई है या उनसे कैसे अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम के थोड़ा बहुत एक्सकवेशन यहां पे हुआ था, लेकिन लार्ज स्केल पे इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। इस डिस्कवरी के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट नाम है दोस्तों वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे। जब ये डायरेक्टर थे ना, उस टाइम पे दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल थे। इन दो लोगों को ड्यूटी दिया गया कि आप हड़प्पन साइट के अंदर जाके एक्सकवेशन करें। इन्होंने वहां पे एक्सकवेशन की और इन्होंने ये पाया कि वहां पे बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। जब इनको ये पता चला, इन्होंने जॉन मार्शल को बताया, और जॉन मार्शल वो पहले पर्सन थे जिनको ये पता चला या जिन्होंने पूरी दुनिया को पब्लिश करके ये बताया कि हम लोगों को एक नया सिविलाइजेशन मिल गया है। ये चाइनीज सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तरह एक बिल्कुल यूनिक और एक अलग तरह का सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन के अंदर जो अर्बन प्लानिंग है वो बहुत ही एडवांस लेवल की है। यहाँ के जो लोग थे वो बड़े एडवांस तरह के लोग हुआ करते थे। यहाँ पे जो घरों को बनाने
बनाने की टेक्निक है वो इतनी एडवांस है कि आज तक भी उसको हम लोग कॉपी करते हैं। तो दोस्तों जॉन मार्शल को वो क्रेडिट जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया को 1924 में पहली बार बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक इंडिपेंडेंट, बहुत ही एडवांस और अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन हुआ करता था। अब एक नॉर्मल सा सवाल मन में आता है कि इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों रखा गया। बिल्कुल सोचने की बात है, नॉर्मल सी बात है। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट यहां पे डिस्कवर की गई थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये दोनों ही साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन के किनारे पे बनी हुई थी। तो नेचुरल सी बात है इसका नाम हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद ना इस स्टोरी ने बड़ा इंटरेस्टिंग मोड लिया। यहां पे एक पर्सन है के.एम. पनिकर जी, ये एक्चुअली बीकानेर के दीवान हुआ करते थे। इन्होंने नेहरू जी को लेटर लिखा और नेहरू जी को यह कहा कि नेहरू जी, आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ तो जैसे मोहनजोदाड़ो है या हड़प्पन है या जो दूसरी साइट है वो तो पाकिस्तान की तरफ चली गई। हमारा इतिहास हमारी आइडेंटिटी है, हमारी डिग्निटी है, हमारी रिस्पेक्ट है। तो भाई जब ये साइट पाकिस्तान की तरफ चली गई तो अब हम लोग क्या करें। तो हमें इंडियन वाली साइड में भी एक्सकवेशन करने की जरूरत है और हमें नई साइट इंडिया वाली साइड में मिलनी चाहिए, क्योंकि इतिहास वो हमारी सिविलाइजेशन, हमारी पहचान है। नेहरू जी ने इस लेटर को काफी सीरियस लिया। नेहरू जी ने कहा भैया बात तो तुम्हारी ठीक है, और बाद में प्रधानमंत्री जी के बोलने पे इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया गया और उसके बाद इंडियन साइड में भी काफी ज्यादा एक्सकवेशन की गई और बहुत सारी साइट इंडियन साइड में भी मिल गई। एक पाकिस्तानी आर्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे मिस्टर M.R. मुगल, जब इन्होंने एक्सकवेशन किया तो इनको इंडिया वाली साइड में सरस्वती रिवर के आसपास लगभग 363 साइट्स मिल गई। उसके अलावा जब और ज्यादा एक्सकवेशन हुआ तो यहां पे सरस्वती और दृष्टावटी जो रिवर थी, यानी कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 250 आर्कोलॉजिकल साइट मिली। जब बाद में हम लोगों ने और ज्यादा एक्सकवेशन किया तो यहां पे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी बड़ी साइट मिल गई, जैसे बनावली है, कालीबंगन है और राखिनगढ़ी है। सो धीरे धीरे बात क्लियर हो गई कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो एक्चुअली इंडस रिवर के ऊपर कम है। मिस्टर माइकल दनीनो, जो कि IIT गांधीनगर के अंदर प्रोफेसर भी रहे, इन्होंने ये बताया कि लगभग 63% जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ना वो एक्चुअली सरस्वती रिवर और दृश्यावती रिवर के ऊपर है। मतलब आप समझ लीजिए कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला रीजन है। वहीं सिर्फ 21% साइट ऐसी हैं जो एक्चुअली इंडस रिवर के आसपास हैं। तो इनका तो सीधा सीधा यह कहना है, भाई डेटा आपके सामने है, हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। जब ज्यादातर साइट 63% सरस्वती रिवर के आसपास पड़ती हैं तो आप इसे इंडस क्यों कह रहे हो। जैसे जो सबसे बड़ी बड़ी साइट हैं, बनावली है, कालीबंगन है, राखिनगढ़ी है, ये तो इंडस वैली के आसपास नहीं है। आज के टाइम पे जो राखिनगढ़ी साइट है वो एरिया वाइज मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से काफी बड़ी मानी जाती है। तो डेटा हमें सीधा सीधा कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इसका नाम रखा गया है वो एक्चुअली सही नहीं है। सरस्वती के बारे में आपको थोड़ी सी कहानी में बाद में बताऊंगा। दोस्तों आज के समय में मोस्टली जो आर्कोलॉजिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि पुराने जमाने में यानी कि वैदिक पीरियड में इस जगह पे सरस्वती रिवर चला करती थी। बाद में वो किसी रीजन की वजह से कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई होगी, कोई क्लाइमेटिक रीजन हो गए होंगे, वो एक्चुअली या तो खत्म हो गई, उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, लेकिन पहले यहाँ पे सरस्वती रिवर हुआ करती थी। आज के समय में सरस्वती रिवर के जो अवशेष पाए जाते हैं यानी कि जो उसके जो रेमिनेंट्स पाए जाते हैं वो आप एक्चुअली घग्गर और हाकरा रिवर के रूप में देख सकते हो। दोस्तों घग्गर जो हाकरा रिवर है ना वो सीजनल रिवर है, बेसिकली वो मॉनसून के टाइम पे चलती है। तो वो जो है थोड़ा सा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास से निकलती है, फिर वो थोड़ा सा पाकिस्तान से होते हुए, पंजाब से होते हुए, हरियाणा से होते हुए और राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इस रिवर को इंडिया के अंदर यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इसको बोला जाता है घग्गर, और जब ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती है तो इसको बोला जाता है हाकरा रिवर बोला जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों को और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का यह कहना है कि यही वो रिवर है जो एंशिएंट टाइम में सरस्वती रिवर हुआ करती थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोले, इसकी जो सबसे बड़ी बड़ी साइट है बनावली, कालीबंगन और राखिनगढ़ी, ये एक्चुअली इसी घग्गर हाकरा रिवर के आसपास ही पाई जाती हैं। तो एक बार जब ये बात क्लियर हो गई है कि सबसे बड़ी बड़ी साइट इंडस रिवर पे नहीं है बल्कि घग्गर हाकरा रिवर पे है, तो सवाल बड़ा सा लाजमी है। तो सवाल यह है कि भाई इस सिविलाइजेशन को हम लोग क्या बोलें, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलें, इंडस बोलें, इंडस सरस्वती बोलें, सिंधु सरस्वती बोलें। ये सवाल बड़े सारे हिस्टोरियंस काफी लंबे समय से पूछ रहे हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इसका नाम एक्चुअली इंडस
वैली नहीं होना चाहिए, इसका नाम बेसिकली इंडस और सरस्वती रिवर होना चाहिए, जिसमें से हमारे जो इंडिया वाले भी कई हैं जैसे बीबी लाल, एसपी गुप्ता, वीएन मिश्रा। इंडिया में जो एसपी गुप्ता जी थे ये पहले ऐसे आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि इसका नाम इंडस नहीं बल्कि इंडस सरस्वती होना चाहिए। और सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि बहुत सारे फॉरेन भी जो फॉरेनर आर्कोलॉजिस्ट उनका भी कहना है, जैसे आर आल्चिन है, बी आल्चिन, जेम क्योनर, जीएल पशेनी एंड जे मैक्टोस, इनका भी कहना है कि भाई इसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हो, जबकि ज्यादातर जो साइट हैं, बड़ी बड़ी साइट हैं, मोर देन 60% साइट हैं, वो तो सरस्वती रिवर वाली साइड में है। हिस्टोरियन नैनी राव जी का यह कहना है कि इंडस सरस्वती रिवर एक्चुअली इस सिविलाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे दो बातें क्लियर होती हैं। जब हम लोग इंडस रिवर कहते हैं ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पन साइट के लोगों की बात कर रहे हैं, उस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जब हम लोग सरस्वती की बात करते हैं, हम लोग तो वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जब इसको बोला जाता है ना, तो ये दोनों ही सिविलाइजेशन का बेसिकली एक कंबाइंड रूप देखा जाता है, जो कि इसका बेस्ट इसको डिपिक्ट करता है। अच्छा, कई आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस यहां पे ऐसे हैं जो कहते हैं यार ये सब बकवास है, ये सिर्फ जो है जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक आर्कोलॉजिस्ट हैं सुदेशा गुहा जी, इनका कहना है कि भाई अगर आपको नाम चेंज करना ही है तो आप इसे इंडस सरस्वती क्यों कह रहे हो? अगर आपको नाम चेंज करना ही है तो इंडस घग्गर हकरा कहिए, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में तो घग्गर हकरा रिवर एग्जिस्ट करती है। वहीं पे एक और आर्कोलॉजिस्ट हैं शिरीन रत्नागर जी, इनका यह कहना है कि भाई सरस्वती रिवर एक्चुअली में रियल रिवर है ही नहीं। और शिरीन जी का यह कहना है कि मैंने और मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने कई सालों तक सरस्वती रिवर को फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। तो भाई जब सरस्वती रिवर कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है तो आप इसका नाम सरस्वती क्यों रख रहे हो, इनका यह कहना है। एक हिस्टोरियन है मिस्टर उपिंदर सिंह जी, उपिंदर सिंह जी का यह कहना है कि देखिए ये मानते हैं कि सरस्वती रिवर थी आजकल, क्योंकि मोस्टली लोग मानते हैं सरस्वती रिवर थी, सैटेलाइट इमेज से भी हमें पता चल जाता है। राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं डेजर्ट में जहां पे अगर आप थोड़ा सा वहां पे नलका वगैरह कुछ लगाओगे तो वहां से मीठा पानी निकलता है, फ्रेश वाटर निकलता है। तो माना जाता है कि वही सरस्वती रिवर उस समय यहाँ पे जब जाती होगी तो ग्राउंड वाटर वहां पे अच्छा खासा रहा होगा। और राजस्थान में इसके क्लियर कट एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, हरियाणा में भी मिलते हैं, पंजाब में भी मिलते हैं। एनीवेज, तो हिस्टोरियन उपिंदर सिंह जी का यह कहना है कि वो मानते हैं कि सरस्वती एक रियल रिवर हुई थी, लेकिन फिर भी वो इसके इंडस सरस्वती नाम को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका यह कहना है, इनका यह कहना है कि भाई क्योंकि जितनी साइट यहां पे पाई गई है ना, वो सारी की सारी ना तो इंडस पे हैं और ना ही वो सारी की सारी जो है वो सरस्वती रिवर पे हैं, क्योंकि बहुत सारी साइट ऐसी भी हैं जो कि गुजरात में है, जैसे धोलावीरा। अब ना तो ये इंडस पे है ना ही ये सरस्वती पे है। कई सारी साइट ऐसी हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर भी हैं। एक साइट है जो कि जम्मू के अंदर है, ये साइट ना तो इंडस पे है ना ही सरस्वती पे है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो कि पंजाब के अंदर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पाया जाता है, वहां पे भी साइट पाई जाती हैं। तो इनका यह कहना है कि भाई अगर आप इसका नाम इंडस और सरस्वती के नाम पे रख रहे हो तो फिर इन साइट्स का क्या होगा। इसीलिए जो नाम है ऑलरेडी आप उसको मत छेड़े, आप इसका नाम हड़प्पन रख सकते हो। अगर आपको इंडस नहीं भी रखना है आप इसको कम से कम हड़प्पा रख दीजिए, क्योंकि जितनी भी साइट यहां पे हैं, चाहे वो कालीबंगन हो, चाहे वो लोथल में पाई गई हो, धोलावीरा में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे कहीं भी हो, इनका जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली, इनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो सब मिलता जुलता है। और क्योंकि हड़प्पन साइट को हम लोगों ने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था, इसीलिए सारी साइट्स को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जान सकते हैं। तो उपिंदर जी का यह कहना है अगर नाम चेंज करना ही है तो इसका नाम आप हड़प्पन सिविलाइजेशन रखिए रादर देन इंडस सरस्वती। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफी समय से इस बात को बोल रहा है विद एविडेंस कि भाई सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती है, जो घग्गर हकरा रिवर है यही सरस्वती रिवर हुआ करती थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इतने समय से इस बात को सपोर्ट कर रहा है तो भाई इतने समय से नाम चेंज क्यों नहीं किया, अभी इस सरकार ने नाम चेंज क्यों कर दिया और इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? इसके पीछे भी कुछ रीजन आप बेसिकली यहां पे देख सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होने के बावजूद भी यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि सरस्वती रिवर एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने जो पढ़ाई करी है, वो जो पढ़ाते हैं, जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं, वहां पे कहीं सरस्वती रिवर मेंशन ही नहीं की गई। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एविडेंस सीधा सीधा बता रहा है, सैटेलाइट एविडेंस आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि भाई सरस्वती रिवर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। और क्योंकि हमारी एकेडमी के अंदर ज्यादातर यही हिस्टोरियंस बैठे थे, इसलिए इन्होंने जो है उसका नाम चेंज नहीं किया। दूसरा रीजन यहां पे नजर आता है, देखिए, एक जनरल हाइपोथेसिस है।
हाइपोथेसिस ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये अलग थे। सेंट्रल एशिया से बाद में जो है दूसरे लोग आए जिसे हम जनरली आर्यंस कहते हैं। ये लोग आए और इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को या तो रिप्लेस कर दिया या फिर उनको सेंट्रल इंडिया के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर उनको डिस्प्लेस कर दिया। ये जनरल थ्योरी हम लोग बात को मानते हैं। इवन पहले वाले जो हिस्टोरियंस हैं वो तो ये भी मानते हैं कि जो आर्यन आए थे जब इंडिया की तरफ आए थे बेसिकली इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर एक्चुअली में इन्वेजन किया था, उनके साथ बैटल किया था। देखिए कुछ ना कुछ बैटल शायद हुआ भी होगा लेकिन लार्ज स्केल पे ऐसे इन्वेजन का कोई एविडेंस नहीं देखा जाता है। तो ये जो हिस्टोरियंस थे जो इस थ्योरी को मान रहे थे, अगर इनकी माने तो सरस्वती रिवर तो थी ही नहीं, इनकी माने तो वैदिक सिविलाइजेशन अलग है, हड़प्पन सिविलाइजेशन अलग है। और अगर आप इंडस सरस्वती इस नाम को मानते हो तो यह पूरी हाइपोथेसिस एक्चुअली डिसमेंटल हो जाती है, क्योंकि इस नए एविडेंस से यह पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन जो कि सरस्वती के आसपास रही, ये एक्चुअली दो अलग अलग नहीं है। हाँ, इनका टाइम पीरियड थोड़ा अलग अलग हो सकता है लेकिन ये लगभग एक है। लेकिन जो पुरानी थ्योरी है, जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी या वैदिक सिविलाइजेशन की बात करती है, वो तो इस बात को एक्सेप्ट करती नहीं है। यही कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। या फिर जो नेशनलिस्टिक जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उनका यह भी कहना है कि भाई हमारी एकेडमी के अंदर काफी सालों से एक्चुअली कम्युनिस्ट विचारधारा के हिस्टोरियंस बैठे रहे जिसकी वजह से उन्होंने इसको चेंज नहीं किया। हां, अभी जो सरकार है इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस एविडेंस को माना और इन्होंने कहा कि भाई हम इसका नाम चेंज करना चाहिए। अच्छा, यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनसीईआरटी की 6th के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी ये नहीं कह रही है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, वो ये नहीं कह रही है। ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने एनसीईआरटी से लिया है, देखिए क्या कहता है। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स, इंडस, हड़प्पन एंड इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती civilization. We will use all these terms in its inhabitants are called Hadappans. It is one of the oldest civilization in the world. एनसीईआरटी ये कहता है कि हम लोग नाम को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नया नाम ऐड कर रहे हैं। आप इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें, आप इसको इंडस सिविलाइजेशन कहें या फिर आप इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहें, कोई फर्क नहीं है। तो नाम रिप्लेस नहीं किया गया है, सिर्फ एक नए नाम को ऐड किया गया है और वो भी तब किया गया है जब हमारे पास बहुत सारे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को सपोर्ट करता है। दोस्तों, किसी भी देश की हिस्ट्री वहां के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके प्राइड के लिए, उनके सेल्फ स्टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम इंडियंस इस मामले में बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम लोग इतनी रिच और इतनी पुरानी सिविलाइजेशन का पार्ट हैं। आप इसे इंडस वाली सिविलाइजेशन कहें, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें अपने पास्ट के ऊपर एक्चुअली में गर्व करना चाहिए। ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो जंगली हो, तुम तो सिविलाइज नहीं हो, व्हाइट मैन्स बर्डन हमारे ऊपर है, हम आपको सिविलाइज्ड करेंगे। लेकिन जब 1920s के अंदर इस सिविलाइजेशन का पता लगा ना, तो पूरी दुनिया शौक रह गई कि भाई जिन लोगों को हम लोग जंगली समझते हैं, जिनको हम लोग समझते हैं कि ये तो सांप के पीछे बीन बजाते रहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा वास्ट और बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो हमें अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर एक्चुअली गर्व करना चाहिए, रादर देन हम इसके लिए डिवीजन लेके आए। मतलब इसके लिए हमें अपने आप में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है हमें, बल्कि इसके यूज की वजह से, इसकी वजह से एक होने की जरूरत है। वन इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, वन नेशन की बात करते हैं, तो हमारी हिस्ट्री भी यहां पे जुड़ी हुई है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस नाम से इसको बुलाते हो, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज के समय में हम लोग सब इंडियन हैं, सब ब्रदर्स हैं, सब लोग एक ही झंडे के नीचे और एक ही देश के नीचे, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहते हैं और ग्रो करते हैं। दोस्तों, आपका इस पूरे डिस्कशन के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो अगर आपको देखना है फ्यूचर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।